नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो भारतीय संविधान के भागों पर आधारित है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भागों को डिस्कस करेंगे, साथ ही उन पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो गारंटी के साथ आपको ये सारे भाग याद हो जाएंगे मुँह जुबानी। साथ ही मैं अंत में इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने पहली एक टेबल बनाई है जिसमें 5 भागों को लिया गया है, भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें पहला भाग आप देखिए, जो संविधान है वो देश के लिए बना हुआ है, देश या राज्य के लिए। तो देश और राज्य पर ये आधारित हमारा पहला भाग है। इस भाग में हमारा क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये मैंने साथ में अनुच्छेद भी लिख दिए हैं। वैसे हम लोगों का ये वीडियो जो है वो भागों पर आधारित है, तो हम इन पर फोकस रखेंगे भाग पर, लेकिन साथ ही हम एक नज़र इधर भी देख लेंगे कि अनुच्छेद जो हैं वो कितने से कितने तक हैं। तो भाग एक क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक हैं। अब आते हैं, जब हमारा संघ के बारे में डिसाइड हो गया कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होगा, तो उसके बाद अगला आता है कि वहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे। तो इस बारे में कौन सा भाग बताता है, भाग 2 यानी नागरिकता। भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता दी गई है, यानी इससे डिसाइड होगा कि कैसे कौन नागरिक होगा देश का। इसके अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को डिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं उसके बाद, जब नागरिक रहने लग गए देश में, तो अब उन नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या उनको मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वो कौन सा भाग बताता है, भाग 3। उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार दिए गए हैं, और ये 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। उसके बाद क्या है कि जब मूल अधिकार नागरिकों के डिसाइड हो गए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अब राज्य के भी कुछ अधिकार होंगे नागरिकों के प्रति। तो वो क्या हैं, वो भाग 4 में हैं, और भाग 4 में क्या दिया गया, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य नागरिकों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करेगा, तो ये दिया गया है भाग 4 में। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो हैं 36 से 51 तक। अब साथ में क्या है, जो 4 भाग है, मूल संविधान था उसमें ये 4 भाग थे, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य नाम से एक नया भाग यानी 4 का जोड़ा गया, और वैसे ही 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जब राज्य के कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति, तो जो नागरिक देश में रह रहे हैं उनके भी कुछ कर्तव्य राज्य के प्रति होने चाहिए। तो वही मूल कर्तव्य भाग 4 का में दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 4 का में मूल कर्तव्य हैं दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, और भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और भाग 4 का में मूल कर्तव्य। अगला देखते हैं। अगली स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। स्लाइड में हमने भाग 5 दिया है। इस भाग 5 में क्या है वो जान लेते हैं। भाग 5 में संघ है, संघ के बारे में बताया गया है कि संघ कैसे काम करेगा, क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो ये 52 से 151 अनुच्छेद तक है इसमें। भाग 6 में राज्य दिया गया है, यानी जो पहला अनुच्छेद था संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, तो उसी को 2 जगह डिवाइड करके डिटेल में दिया गया है। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं।
भाग 7 पर आते हैं। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और इसमें जो अनुच्छेद था 238 उसको भी निरसित कर दिया गया है। इसमें बात करें तो इसमें राज्यों को कुछ कैटेगराइज किया गया था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप से। तो उसको 7वां ध्यान रखेंगे कि 7वां भाग और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला देखते हैं 8वां भाग जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और ये 239 से 242 अनुच्छेद तक इसमें दिया गया है। तो एक बार ध्यान से रिपीट कर लेते हैं। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, और 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जबकि 7 को निरसित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में 3 हमने भाग लिए। भाग 9, भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं, और जो पंचायतें हैं वो 243 से 243 अड़ा तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। उनमें जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, ये सारी जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और इसी में अगला जो पार्ट है 9 का ही, 9 का, उसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं, और वो 243 ता से 243 या छा तक दी गई हैं। और उसका बाद दूसरा भाग जो अगला भाग है यानी 9 खा, उसमें सहकारी समितियां दी गई हैं, और ये 243 या जा से 243 या ना तक, यानी ये भाग 9 ही है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिकाएं, और 9 खा में सहकारी समितियां दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं, और इस स्लाइड पर हम आपको दिखाते हैं, इसमें 3 भाग मैंने लिए हैं। पहला है भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को दिया गया, उसके बारे में नियम और जो भी अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं, और 244 और 244 का इसमें भाग 10 में 2 अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया गया है, और ये अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 में दिए गए हैं। अगला भाग देखते हैं, भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इस नाम से भाग 12 है, और इसमें अनुच्छेद 264 से 300 का तक दिए गए हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या होगा, और यानी संघ किस टाइप के काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, ये सारी चीजें भाग 11 में दी गई हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम कैसे होगा, और इस बारे में पूरा भाग 13 में दिया गया, और ये अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन शक्तियों का बंटवारा, जो पावर्स हैं संघ और राज्यों के बीच की, उनको भाग 14 में दिया गया, और ये 308 से 323 अनुच्छेद तक इसमें है। इसी में ही 14 का है, 14 का ही एक पार्ट है 14 का, उसमें अधिकरण दिए गए हैं, और ये 323 का से 323 खा तक है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड पर भाग 15 में निर्वाचन, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भाग 15, और इसमें दिया गया है निर्वाचन। 324 से 329 तक अनुच्छेद हैं इसमें। इस भाग को याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूं। इसमें देखिए 15 लिखा है, यानी 1-5, यानी हर 5 साल, हर 5 साल बाद क्या होता है, चुनाव होता है। उसे कौन कराता है, निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन आयोग कराता है।
तो वही निर्वाचन का जिक्र किस में है? 1/5 यानी 15 में। हर एक 5 साल बाद क्या होता है? निर्वाचन होता है, और उसको किस में दिया गया है? भाग 15 में। याद रखेंगे, भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है। भाग 16 की ओर चलते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध दिए गए हैं, और इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अगला भाग 17, ये भी काफी इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें क्या है? राजभाषा। राजभाषा का जिक्र किसमें है? भाग 17 में, और इसमें 343 अनुच्छेद से 351 तक अनुच्छेद भाग 17 के अंतर्गत आते हैं, और इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। 18 भाग देखते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, और ये 352 से 360 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। भाग 18, इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। जो देश में आपात की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है, वो सब किसमें नियम दिए गए हैं? भाग 18 में, और 352 से 360 तक अनुच्छेद हैं ये। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखिए भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण नाम से दिया गया है, और ये 361 से 367 तक इसमें अनुच्छेद हैं। भाग 19 याद रखेंगे प्रकीर्ण है। भाग 20 यानी 20, याद रखें 20 से बस यानी बस से 20। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। यानी अब हम इसको अधिक सहन नहीं कर सकते, तो उसके बारे में क्या है कि अब संविधान को बदलो, या उसमें चेंज करो, या संशोधन करो। तो वो किस में है? भाग 20 में, संविधान संशोधन। और याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा होता है संविधान संशोधन का? 368 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 368। और भाग कौन सा है? 20, यानी कि संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है। अगला भाग देखते हैं, भाग 21। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद है 369 से 392 तक। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 यानी अंतिम भाग है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, और अनुच्छेद हैं 393 से 395 तक। यानी ये 22वां भाग था, अंतिम भाग था। एक बार इन चारों भागों को रिपीट कर लेते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन दिया गया है। तो ये थे 22 भाग। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हैं प्रश्न उत्तर। इन भागों से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है, तो इनको देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 भाग। अभी हमने देखे कितने भाग थे, कुल 22 भाग थे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप एक बार पूरा वीडियो को दिमाग में घुमाइए, रिपीट करिए, उससे पता चलेगा आपको कि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। पहले में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था, दूसरे में नागरिकता थी, और तीसरे में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरसित कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 7। याद करिए, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरसित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 का। 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल
राइट्स दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाग 4 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान में भाग 4 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया था और इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 15 में क्या दिया गया है? भाग 15 में क्या दिया गया है? तो मैंने एक ट्रिक से समझाया था कि हर एक 5 साल में क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस भाग में दी गई है? तो इसके बारे में एक ट्रिक से समझाया था कि बस यानी 20 कि अब संविधान संशोधन करिए। तो भाग 20 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों, नगरपालिका और सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है? तो ये किस में था? ये भाग 9 में था। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 का में नगरपालिकाएं और भाग 9 खा में समितियां दी गई हैं। तो ये क्या है? भाग 9 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भाग 4 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 2 स्तंभ दिए गए हैं और इन स्तंभों को हम देखेंगे कि कौन सा भाग में क्या दिया गया है। तो देखिए, भाग 12, तो भाग 12 जो हमें सही आसानी से याद हो उसको हम देख लेंगे। तो जैसे भाग 14 जो है उसमें क्या दिया गया है? भाग 14 का एक बात चलो पहले से ही देख लेते हैं। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में दिए गए हैं वित्त, संपत्ति, समुदाय और ये यानी वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। भाग 14 की बात करें तो उसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। यानी भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। भाग 14 का की बात करें तो उसमें अधिकरण दिए गए। क्या दिए गए? अधिकरण दिए गए। भाग 18 में आपात उपबंधों का जो दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए। तो इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा। देखिए, ए का 3 और बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ये थे प्रश्न भागों पर आधारित। अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको देना है। एक प्रश्न आपके लिए है और इसका उत्तर आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें देंगे। तो प्लीज़ इसका उत्तर ज़रूर दीजिए और इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो सही से देखा है। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।